अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। ईद मुबारक हो आप सब लोगों को। और आप लोग कहेंगे कि ईद वाले दिन मैंने नए कपड़े क्यों नहीं पहने, तो मैं आपको उसके रीज़न बता देती हूँ कि नए कपड़े पहन के नमाज़ पढ़ के उसके बाद जो है वो ये टी शर्ट्स इसलिए पहन लिए हैं क्योंकि मेरे लिए नए कपड़े पहन के काम करना बहुत मुश्किल है। भाई आज के दिन बकरा पकना भी है, कुर्बानी का जो गोश्त है उसके पैकेट्स भी बनाने हैं, और सबसे बढ़कर ये कि हमने जो गोश्त बांटना है, तो उसके लिए मेरी ड्यूटी लगी थी कि जी मैंने बड़े बड़े पैकेट्स बनाने हैं ताकि हर घर के अंदर कम से कम जो है वो 1-1 केजी का पैकेट जो है वो जाए। उसके लिए ना माशाल्लाह से जानवर बहुत ज़्यादा थे और गोश्त जो है वो बनाने की ज़िम्मेदारी मेरी है, तो मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी आपको भी मैं ईदी दे दूँ। अब ईदी क्या है कि छोटी ईद पे तो होती है मीठी ईद यानी सवैयों की ईद, और बड़ी ईद पे क्या होता है कि गोश्त की ईद होती है। लेकिन आपको मैं गोश्त तो नहीं पहुंचा सकती आपके घर पे, लेकिन मैं खुशखबरियाँ तो आपके घर पे पहुंचा सकती हूँ ना। इसलिए मैंने सोचा कि आज की खुशखबरियाँ जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। कितनी खुशखबरियाँ हैं वो तो आप लोगों ने थंबनेल पे रीड कर लिया होगा। सबसे पहली खुशखबरी जनाब आपको दे देती हूँ। ये खुशखबरी कुछ लोगों को खुशखबरी लगेगी, कुछ को नहीं भी लगेगी। आपको पता है कि पिछले दिनों आंधियाँ बहुत ज़्यादा आई हैं और अभी भी जून का मंथ चल रहा है, और आपको पता है कि जून के मंथ में बहुत ज़्यादा जो है वो आंधियाँ और तूफ़ान आते हैं। फिर उसके बाद जुलाई अगस्त में बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं। ऐसे में पिछले दिनों ये जितनी भी आंधियाँ और तूफ़ान आए हैं, उसकी वजह से जितने भी लोगों ने अपने घरों के ऊपर सोलर पैनल्स लगाए हुए थे, होटल्स के ऊपर लगे हुए थे, गलियों में लगे थे, सड़कों पे लगे हुए थे, वो बड़े बुरे तरीके से उड़ उड़ के जनाब लोगों के ऊपर जाके गिरे हैं। कई लोगों के मतलब बच्चे ज़ख्मी हुए हैं, कई लोग ज़ख्मी हुए हैं, उनकी गाड़ियों पे जाके नुकसान हुआ है। अच्छी खबर यह है, खुशखबरी की बात यह है कि सोलर पैनल लगवाने वालों के लिए जो है वो नई पॉलिसी अब लागू कर दी गई है ताकि ये मज़ीद कैजुअलिटीज़ जो हैं वो ना हो। तफसीलात कुछ इस तरह से हैं कि पंजाब की जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उन्होंने सूबे भर में सोलर पैनल्स की तनसीब के लिए बाकायदा तौर पर गाइडलाइंस जारी की हैं। और DG PDMA जो हैं इरफान अली काठिया, उन्होंने ये बताया है कि सोलर सिस्टम सिर्फ मुतबादिल तवानाई तरक्याती बोर्ड से मंजूर शुदा माहिरीन के ज़रिए ही नस्ब किया जाएगा, ताकि ऐसे ही कोई स्टैंड्स लगा के और उसके ऊपर चंद एक प्लेटें लगा के और किसी की ज़िंदगी के साथ नहीं खेला जा सकता। ख़ास तौर पे स्कूलों, अस्पतालों, सरकारी दफातर समेत हसास सरकारी इमारतों के ऊपर भी जो सोलर सिस्टम्स हैं उनका भी फौरी तौर पे जायज़ा लेने का फ़ैसला किया गया है ताकि मज़ीद नुकसानात से जो है वो बचा जा सके। तो गैर मेयारी तरीके से ख़ास तौर पे जो नस्ब हुए हैं सोलर पैनल्स और जो गिरे हैं, जो हादसात हुए हैं, उसकी वजह से ये सारी हिफाजती तदाबीर जो हैं बनाई गई हैं, जो कि एक बहुत ही खुशआइन बात है। बड़ी खुशखबरी ये इसलिए है और पहले नंबर पे इसलिए दी है क्योंकि किसी की जान से बढ़ के कोई चीज़ नहीं हो सकती। चलिए अब चलते हैं आज की दूसरी खुशखबरी पे। दूसरी जो खुशखबरी है उस पर मैं अलग से भी एक वीडियो बनाऊंगी, लेकिन ये जो इस वक्त मैं खबर आपको मोटी मोटी खबर जो है दे देती हूँ कि आइंदा माली साल के लिए, आपको पता है जून का मंथ चल रहा है, तो जो बजट है, जब तक ये वीडियो आप देख रहे होंगे तब तक बजट या तो आ चुका होगा या बजट अभी आने वाला होगा या आज ही का डे होगा। तो ये वीडियो मैंने चंद घंटे पहले रिकॉर्ड किया है इसलिए मैं ऐसा बोल रही हूँ, लेकिन अभी तक की इतलात के अकॉर्डिंगली जो जून का जो पूरे साल के लिए बजट है वो 1000 अरब रुपए का वफाकी तरक्याती बजट जो है वो मंजूर होने जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल के इजलास में आइंदा माली साल यानी कि 2025 और 2026 के लिए 1000 अरब रुपए का तरक्याती बजट जो है उसकी मंजूरी दे दी गई है। याहू खुशखबरी। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत ये इजलास हुआ और इसमें वफाक के नुमाइंदों समेत चारों सूबों के वज़राए आला जो हैं उन्होंने शिरकत की। और उसके अंदर जो है वो ज़राए प्लानिंग कमीशन के मुताबिक उनका कहना यह है कि बलूचिस्तान में N25 के लिए बजट में कटौती की गई और इस मनसूबे के मुजव्वज़ा 120 अरब के बजाय 100 अरब का पैकेज जो है वो मंजूर किया गया। और इसके अलावा जो बाकी डिटेल्स हैं वो फिर मैं आपको बाद में दूँगी, लेकिन जो बाकायदा तौर पे बजट है वो 10 जून को पेश किया जाएगा। लेकिन अभी तक की जो तफसीलात मुझ तक मेरे हाथ लगी हैं वो मैंने आपके साथ शेयर कर ली हैं। अब चलते हैं आज की तीसरी खुशखबरी पे। तीसरी खुशखबरी सुन के तो आप लोगों का दिल बाग बाग हो जाएगा। एक तो ईद की खुशी, ऊपर से छुट्टियों की खुशी, फिर बकरा खाने की खुशी, खातिर तवाज़ो की खुशी, एक दूसरे की दावतों पे बुलाने की और आने और जाने की खुशी। मगर इस खुशी को दुबाला किया है हमारी ये जो हालिया 6-7 मई को जो हमारी जंग हुई है, 6 से लेके बल्कि 7 से लेके 10 तक। तो इस जंग के दौरान
पाकिस्तान ने जो विन विन सिचुएशन हासिल किया और उसके बाद पाकिस्तान का जो ताकत का तवाज़ुन जो भारत ने ख़राब कर रखा था वो जो सुधर गया है, पूरी दुनिया पाकिस्तान के पीछे आ गई है। भारत के साथ जो दफ़ाई मुआहदे थे वो कैंसिल किए जा रहे हैं। अब एक बड़ी खुशखबरी ऐसे में ये आई है, वो रूस और वो फ्रांस जो भारत के बड़े करीबी साथी समझे जाते थे, क्योंकि आपको पता है कि रूस की तरफ से मिसाइल्स दिए गए थे भारत को और फ्रांस की तरफ से राफेल तैयारे दिए गए थे। ये दोनों ममालिक भारत से शदीद नाराज़ हो चुके हैं। फ्रांस इसलिए नाराज़ हुआ है क्योंकि राफेल की तबाही के बाद वो चाहते थे कि उनकी टीम जाए भारत में और वो जाके वहाँ पे ऑडिट करे और वो देखे और वो इन्वेस्टिगेट करे कि एग्जैक्टली राफेल गिरने की वजह क्या है। अब नरेंद्र मोदी जो है उसको ये सुबकी है और परेशानी है कि उसने तो ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन इसलिए किया था क्योंकि भारत के अंदर इलेक्शंस होने जा रहे हैं और वो एक नया ड्रामा क्रिएट करना चाहता था कि देखो जी मैंने पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक की है। लेकिन राफेल के गंवाने के बाद पूरा भारत मोदी के खिलाफ हो गया है और मोदी जो है वो फ्रांस की टीम को इसलिए भारत आने की इजाज़त नहीं दे रहा क्योंकि वो जानता है कि अगर एक दफ़ा इन्वेस्टिगेशन हो गई तो हमारी और जो रही सही साख है वो भी ख़राब होगी, क्योंकि जब रिपोर्ट सामने आएगी तो उसमें कहा जाएगा कि हमारे तैयारे तो ठीक थे, इनके जो पायलट्स हैं वही अभिनंदन जैसे निकले हैं, उन्हीं को जहाज़ उड़ाना नहीं आता था। और इसीलिए फ्रांस के बारे में ये कभी इम्कानात हैं कि आइंदा वो भारत को इस तरह की चीज़ें नहीं देगा, क्योंकि इससे उनका नाम पूरी दुनिया के अंदर ख़राब हुआ है, क्योंकि राफेल की एक मार्केट पूरी की पूरी तबाह कर दी है। और पाकिस्तान को जो नए तैयारे चाइना की तरफ से मिले हैं, जो लेटेस्ट तैयारे मिले हैं, वो तैयारे शायद चाइना पाकिस्तान को अभी ना देता, अगले साल देता, लेकिन चाइना ने हंगामी तौर पे पाकिस्तान को इसलिए दिए हैं क्योंकि पाकिस्तान के जंग जीतने के बाद जो हमारे F-16 और हमारे जो बाकी सारे तैयारे और जो हमारा J-10 और वो जितने भी हमारे जो तैयारों के नाम हैं वो सारे के सारे चाइना की वजह से पूरी मार्केट के अंदर मशहूर हो गए हैं। इसीलिए चाइना ने इनाम के तौर पे पाकिस्तान को दिए ताकि इनकी भी पब्लिसिटी हो जाए। तो अब ऐसे में खुशखबरी जनाब मज़ेदार ये है कि रूस के वज़ीर ख़ारजा जो हैं उन्होंने भारत का एक वफ़द, आजकल आपको पता है कि वो गया था पिछले दिनों और आजकल जो है वो बड़ा घूम फिर रहा है बाहर के मुल्कों में, उनको लात मारते हुए उनसे मिलने से इनकार कर दिया है। और भारत को पहले ही तकलीफ़ चल रही है कि रशिया जो है वो क्यों पाकिस्तान के साथ जो है वो अपने रवाबत बढ़ा रहा है। यहाँ तक कि रशिया ने पाकिस्तान के साथ स्टील मिल्स के हवाले से 2 बिलियन से भी ज़्यादा जो सरमायाकारी है वो करने का ऐलान कर दिया। तो एक तरफ तो भारत इस वक्त ज़ख्मों की ताब नहीं ला पा रहा, ऊपर से जंग वो हार गया, तीसरा पूरी दुनिया उसके ऊपर थू थू कर रही है और चौथा उनकी अपने अवाम जो है वो उनके ऊपर थू थू कर रहे हैं। और ऐसे में एक और बड़ी खुशखबरी ये है कि ना सिर्फ रशिया ने जनाब उनके वज़राए ख़ारजा ने भारत के वफ़द को मिलने से इनकार कर दिया है, बल्कि पाकिस्तान का वफ़द जो है उनको वेलकम करते हुए उनके साथ मुलाकात भी शुरू कर दी है। तो है ना बड़ी खुशखबरी। अब हम चलते हैं आज की अगली खुशखबरी पे, और अब आपको जो खुशखबरी देने जा रही हूँ वो आपके सीने को चौड़ा कर देगा। आप लोग इतने खुश हो जाएंगे, आप कहेंगे वाह ज़ुनैरा, ये ईदी जो है ना तुमने हमें खुशखबरी की सूरत में जो है वो ईद पे दी है। खुशखबरी जनाब ये है कि पाकिस्तान ने सलामती काउंसिल में इंसदाद दहशत गर्दी कमेटी की वाइस चेयरमैनशिप जो है उसकी जो अहम सीट है वो हासिल कर ली है। मज़ेदार बात यह है कि वो भारत जो पाकिस्तान को बदनाम करना चाहता था, दहशतगर्द स्टेट के तौर पे साबित करना चाहता था, और वो भारत जो चाहता था कि पाकिस्तान को IMF कर्ज़ ना दे, IMF ने कर्ज़ भी दे दिया। वो चाहता था कि पाकिस्तान का नाम जो है वो ग्रे लिस्ट से बाहर ना निकले, वो भी निकल गया। वो जो चाहते थे कि पाकिस्तान को जो है वो जंग के दिलों में किसी किस्म की कोई भी उनकी डील ना बने किसी के साथ, तो पाकिस्तान ने अपने मुआहदे भी साइन करना शुरू कर दिए। और अब ये वाली जो चीज़ है ना, ये भारत के ऊपर एक कहर बन के मतलब उतरी है कि पाकिस्तान इंसदाद दहशतगर्दी कमेटी के वाइस चेयरमैनशिप की अहम सीट के ऊपर पहुंच गया है। और मोदी का जो पाकिस्तान दहशतगर्द मुखालिफ बयानिया है वो दम तोड़ चुका है। और इससे कबल IMF और वर्ल्ड बैंक ने भी जो ख़ासतौर पे पाकिस्तान को कर्ज़ दिया है उसमें ये जो दरख्वास्त दी थी भारत ने वर्ल्ड बैंक को कि पाकिस्तान को कर्जा ना दिया जाए, वो भी उनकी जो है वो मुस्तरद हो गई, जिसके बाद भारत जो है वो इस वक्त बहुत परेशान है। मोदी को ज़वाल आ चुका है। और अल्लाह का ये बड़ा करम है ख़ास तौर पे आज की ईद में, जो मेरे लिए खुशखबरी है कि आज से चंद साल पहले कोई एक ऐसा शख्स आया था जो पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने पे तुला हुआ था। एक ऐसा शख्स आया था जिसने अपने ही लोगों के अंदर इतनी नफ़रत भरी थी कि अपने ही लोगों को उसने ये कहा था कि आप लोग अपने ही इदारों के ख़िलाफ़ हो जाएं, स्टेट के ख़िलाफ़ हो जाएं, रियासत के ख़िलाफ़ करके अपने सियासतदानों के ख़िलाफ़ सिर्फ करप्शन का नाम लेकर
उसने पाकिस्तान को पूरी दुनिया के अंदर दिवालिया होने का इंतज़ार करके अनाउंस भी कर दिया था कि पाकिस्तान जो है वो श्रीलंका बनने जा रहा है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि तमाम बुरी निगाहों वाले लोग जो हैं आज वो अपनी मुंह की खा के पड़े हुए हैं और पाकिस्तान जो है वो हंसता मुस्कुराता जो है वो बकरा ईद मना रहा है। मेरी तरफ से आपको फिर से बकरा ईद बहुत बहुत मुबारक हो। और बताइए कि ये खुशखबरियाँ आपको कैसी लगी हैं, कमेंट सेक्शन में आइए। और हाँ, याद रखिएगा कि ईद के दूसरे दिन भी खुशखबरियाँ आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि अभी भी बहुत सारी खुशखबरियाँ जो हैं वो मेरी पोटली में मौजूद हैं। तो चलिए जनाब, इसी के साथ अगर आप मेरे साथ कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।